Good morning, dear students of 5th class. So, today we start the new chapter, and the name of the chapter is Unitary Method, Average and Percentage, Chapter 8. ठीक है, तो हमने नया चैप्टर शुरू किया है जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में, जो हमने 4th में भी पढ़ा था कि यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, या एवरेज निकालनी होती है या परसेंटेज, तो ये तीनों चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हमें ज़्यादा की कॉस्ट दी होती है या ज़्यादा की क्वांटिटी दी होती है, उसमें से हमें 1 की निकाल के और फिर हमें जो पूछी गई है वो निकालनी होती है। जैसे कि अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। ध्यान से सुनना है आपने, पहले ये स्टोरी टाइप होती है क्वेश्चन। ठीक है, 18 बैंगल्स कॉस्ट ₹216। ठीक है, 18 बैंगल 18 चूड़ियाँ हैं, उनकी कॉस्ट है 216। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 21 बैंगल्स, और अब हमें 21 चूड़ियों की कॉस्ट निकालनी है। तो जो हमें दी है सबसे पहले हमने वो लिखना है। क्या लिखना है हमने? कॉस्ट ऑफ 18 बैंगल्स इज इक्वल टू ₹216। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 बैंगल की कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बैंगल, तो 1 बैंगल की कॉस्ट क्या होती है, उसमें हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 216 को हम डिवाइड करेंगे 18 से। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास 5 कोई पेन है, ऐसे जो मैंने पकड़े हैं पेन हैं, ठीक है, तो एक की कॉस्ट ₹5 है। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25 रुपीज़ के मैंने 5 लिए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि एक की कॉस्ट क्या है? जब मैं 25 को 5 से डिवाइड कर दूंगी। उसी तरह 18 बैंगल्स की कॉस्ट दी है और मुझे 1 की निकालनी है, तो मैं 216 को 18 से डिवाइड करके 1 की कॉस्ट निकाल लूँगी। ठीक है, तो 216 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹12। तो अब हमें पता चल गया कि एक बैंगल की कॉस्ट क्या है। अब हमें पूछी कितनी बैंगल की है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 21 बैंगल। तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 की जगह अब हम लिखेंगे 21 बैंगल्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी 1 की कॉस्ट है उसको 21 से मल्टीप्लाई, 21 बैंगल है और एक की कॉस्ट है 12, तो 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 21 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो 252। ठीक है, ₹252 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे हमारा, ये आपने रफ में करना है। ठीक है, डिवाइड वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 6 पैकेट्स अप टू पैकेट्स, डैश डैश करके क्वेश्चन लिख लेना है आपने। अब देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन क्या है। 6 पैकेट्स कैन होल्ड 108 पेन्स। ठीक है, 6 पैकेट हैं आपके पास, 6 पैकेट, और उनमें कितने पेन हैं? 108 पेन। हाउ मैनी पेन्स कैन बी प्लेस्ड इन 12 पैकेट्स। तो अब हमें निकालना है कि 12 पैकेट्स में कितने पेन होंगे। तो 6 पैकेट्स के हमें दिए हैं, पहले हम 1 पैकेट के निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पेन्स इन 6 पैकेट्स कितने हैं? 108 पेन्स। तो यहाँ से पेन्स इन 1 पैकेट हम निकाल लेंगे, 108 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 होते हैं, 48 हो गए, 6 8 ज़ा 48, तो कितना आ गया? 18 पेन्स। इसको आपने डिवाइड करके शायद रफ में करना है तो रफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें 12 पैकेट्स का पूछा है, तो पेन्स इन 12 पैकेट्स कितने होंगे? 18 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर, यहाँ पे साइड में कर लो। 18 को 12 से, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 8 1 6 8 9 10 11 2, 216 पेन्स जो हैं वो किस में हैं? 12 पैकेट्स में। तो 6 पैकेट का पेन्स दिए थे हमें, पेन्स इन 6 पैकेट 108 पेन, उसमें से 1 पैकेट के हमने निकाल लिए डिवाइड करके, और 12 पैकेट्स के हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। देखो इन क्वेश्चन में डिवाइड भी होता है और मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन, एक से ज़्यादा
हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए यूनिटरी मेथड, नाम से ही है यूनिटरी, बहुत ज़्यादा मेथड जिसमें यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 12 वाटर टैंक्स होल्ड, ठीक है, क्या है 12 वाटर टैंक्स ऑफ द सेम कैपेसिटी कैन होल्ड 660 लीटर ऑफ वाटर। 12 वाटर टैंक हैं, उनमें कितना पानी है 660 लीटर, ठीक है। हाउ मच वाटर सच 30 वाटर टैंक कैन होल्ड, तो हमें निकालना है कि 30 वाटर टैंक में कितना होगा। तो क्या स्टेटमेंट आएगी, सिंपल सी बनानी है, वाटर इन 12 टैंक्स इज इक्वल टू 660 लीटर। अब वाटर इन 1 टैंक क्या करेंगे, 660 को डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 को जब हम 660 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। या आपने साइड में डिवाइड करके चेक कर लेना है कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है, 55 लीटर आएगा इसका। और अब हम निकालेंगे वाटर इन 30 टैंक्स। 30 टैंक्स में निकालने के लिए 55 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, लीटर हो गया। अब यूनिटरी हॉरिजॉन्टल मेथड आपको आता है, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 1 16 और साथ में क्या है एक 0, तो ये आ गया आपका आंसर कि 30 टैंक में 1650 लीटर पानी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ 26 शर्ट्स ऑफ सेम साइज इज इक्वल टू दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 26 शर्ट दी है, ठीक है, तो द कॉस्ट शर्ट्स, क्या सॉल्यूशन आएगा, कॉस्ट ऑफ 26 शर्ट्स इज इक्वल टू ₹10,530। अब आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट क्या आएगी, ₹10,530 डिवाइड बाय 26, ठीक है। यहाँ पे आके आपकी आ गई 1 शर्ट की कॉस्ट और बाद में आपने निकालनी है कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट, ठीक है। तो जो यहाँ पे आएगा उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालना है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी मैं ऐसे ही करवाऊँगी, वो आपने खुद कंप्लीट करना है। पीसीज, इसका सॉल्यूशन देखो, 9 इक्वल पीसीज ऑफ क्लॉथ मेजर 27 मीटर, ठीक है। कपड़े के 9 टुकड़े हैं और वो कितने लंबे हैं, 27 मीटर। अब हमें निकालने हैं 16 पीसीज की लेंथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ 9 पीसीज ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 27 मीटर। तो लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ क्लॉथ क्या करेंगे, 27 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 3 ज़ा 27 होते हैं, तो 3 मीटर आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ कितनी निकालनी है, 16 पीस ऑफ क्लोथ्स, तो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। और टेस्ट तो आपको पता है, सीटी ऑफ चैप्टर 6 ऑन सैटरडे, और सबने अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये टेस्ट जो है अच्छे से देना है सबने। इसका लिंक मैंने स्कूल ऐप में ही भेजना है, ओनली वंस, एक बार ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे इस टेस्ट को, सिर्फ एक बार ही दे पाओगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर ऑफ इट for Saturday. Okay, that's it for today. Thank you and have a nice day, students.